जय हिंद दोस्तों, आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये आपका जो समांतर श्रेणी है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट इसमें सवाल नहीं होने वाले। ठीक, ये वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के लिए होने वाली। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रश्नावली 5.1 की बात करूं तो वहां पे आपको स्टोरी सम दिए गए। ठीक है, कि स्टोरी सम्स आपको मैं हल करा दूंगा, ठीक है, आगे चल के। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीजें सीखना क्या है, जैसे मैं अभी वो तो बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं पर्सनली अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो उसके चैप्टर में कुछ बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और आपको पहले स्टोरी सम दे दिया गया है। ठीक है, तो आप पहले स्टोरी सम्स कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें कुछ अलग से चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्या क्या इस चैप्टर में होने वाला है, क्या क्या मैं करने वाला हूँ, क्या क्या चैप्टर में होगा, क्या क्या ज्ञात करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपका चैप्टर है समांतर श्रेणियां। ठीक, ये यहाँ पे श्रेणियां क्यों लिखा हुआ, इस चीज को समझिए। ठीक है, अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा श्रेणियां क्या होती है। श्रेणियां जानते हैं आप, जो आपके घर में लगी हुआ करती थी, जिसपे हम चढ़ के छत जाया करते हैं, छत पे जाया करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए भैया यहाँ पे कोई सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप तो बनेगी नहीं, और यहाँ पे कुछ डंडे लगे हुए। ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ सीढ़ी ऐसे ही बना के। ठीक है, यहाँ पे कुछ डंडे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन डंडों का डिस्टेंस क्या होता था भैया? बराबर होता था। क्या होता था? इन डंडों का डिस्टेंस जो होता था बराबर होता था। क्यों? अगर भैया इस पे से चढ़ के आप इस पे जा रहे हैं, फिर इस पे जा रहे हैं, ठीक है, फिर इस पे जा रहे हैं, अगर एक डंडा समझ लो इतना लगा हुआ, ठीक है, तो इस पे आप यहां से जमीन से चढ़ गए इस पे, और दूसरा डंडा यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको चढ़ने में दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। दूसरा फिर यहाँ पे लगाओ तो आपको छत पे जाने में और दिक्कत होगी, चढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हमारे इस टाइप के सवाल होंगे कि हमें जैसे कोई सवाल दे दिया गया 2,4,8। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस देखो भैया, कितने का? 2 का डिस्टेंस है, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है? 4 का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो अलग बात होगी, इसे करने में हमें कुछ तो दिक्कत होगी ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक इनका डिस्टेंस बराबर नहीं होगा तब तक ये श्रेणियां नहीं कहलाएंगी, और जब तक इनका डिस्टेंस बराबर नहीं होगा तब तक ये एपी में होंगे ही नहीं। ठीक है, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो करना क्या है। अब इसमें जो आपका सवाल दिया हुआ, ठीक, इन चीजों में आपको करना क्या, क्या चीज करना है, क्या नहीं करना, वो मैं सारी चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे पहला नंबर आप ये समझ लीजिए, कोई आपको जैसे दिया गया 2,4,6,8, कुछ इस तरीके से आपको दी गई है, डिजिट आपको संख्या दी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज, पहला नंबर क्वेश्चन यहां से बनता है। पहला नंबर आपको ये पूछेगा प्रथम पद क्या होता है, और दूसरा नंबर पूछेगा सार्वंतर क्या होता है। तो आपको क्या करना है भैया? प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद, और दूसरा नंबर आपसे पूछेगा सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर क्या होता है? प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है प्रथम पद, तो आपको प्रथम पद भाषा से पता चल रहा है कि प्रथम पद होता है क्या, यानी कि पहला पद ही प्रथम पद होता है। तो आपको इस श्रेणी में भैया कौन सा पद दिख रहा है? पहला 2 नंबर दिख रहा है, तो आपका प्रथम पद कितना हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, यहां से 2 हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम पद यानी कि पहला पद वो कौन सा होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर पूछेगा सर्वांतर बताइए। सर्वांतर का मतलब होता है इनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि कितना गैप है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? यह फॉर्मूला होता है, ये जो संख्या इनका नाम हम रख लेते हैं A1, A2, A3, A4, ऐसे नाम रखते हैं। ठीक, कुछ लोग इनका T1 भी T2 भी नाम रख लेते हैं, ऐसा रख लेते हैं। ठीक, नाम चाहे जो रखो, आंसर आपका वही आने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है भैया? A2 माइनस A1 करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें इससे भी अधिक ज्ञात करना तो क्या करोगे भैया? A3 माइनस A2 करोगे। अगर तुम्हें और डी ज्ञात करना तो क्या करोगे? A4 माइनस करोगे A3। ठीक है, तो हमें उल्टा चलना होता है। ठीक, तो आपको सर्वांतर यानी कि डी निकालना, तो क्या करना है भैया? A2 माइनस करना है A1। तो A2 कितना है भैया? 4 है। ठीक, A1 कितना है भैया? 2 है। बराबर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर तुम्हें ये तो D1 निकल गया, अगर तुम्हें D2 निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे भैया? A3 माइनस करोगे किससे? A2 से। तो A3 की वैल्यू कितनी है? 6। A2 की वैल्यू कितनी है भैया? 4 है। ठीक, तो इनका भी डिस्टेंस कितना आएगा? 2 आएगा। तो इनका सबका डिस्टेंस कितना आ रहा? 2 आ रहा। ठीक है, तो आपको प्रथम पद पता चल गया, सर्वांतर पता चल गया। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई कैसे क्या करना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है।
तो आपको मैंने दो चीज यहाँ पे सिखा दी है, एक प्रथम पद ज्ञात करना है, एक सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे समझ लीजिए 5, 10, 12, 18 ये आपकी श्रेणी दी गई। तो इसमें आपसे अगर प्रथम पद पूछ रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, a बराबर लिख लो भैया 5 लिख लो, ठीक। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है यानी कि सर्वांतर पूछ रहा है तो क्या करना भैया a2 माइनस करना है a1, कितना आ जाएगा भैया, तब भी आपका 5 आ जाएगा, ठीक। तो आपने प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात करना सीख लिया, ठीक। वहां पे आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक। आप ए से भी लिख सकते हैं, डी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो a2 माइनस a1 है दिमाग में हल करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। अब ये दोनों चीज समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जैसे ये मैंने श्रेणी लिया है, अब ये श्रेणी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये सर्वांतर श्रेणी है या नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछेगा। अब समांतर श्रेणी में है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक। तो हमें करना क्या है भैया, a2 माइनस a1 करना, कितना आ गया 5 आ गया। तो ये तुम्हारा d1 था, ये तुम्हारा d2 अगर तुम निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा भाई, a3 माइनस कितना हो जाएगा a2। तो a3 कितना है आपका भैया 12 है, ठीक। यहाँ पे नाम लिखना चाहो लिख लो, a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, a4 हो जाएगा, ठीक। और a2 कितना है भैया, माइनस का 10 है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें d3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, a4 माइनस करना पड़ेगा a3 से। a4 कितना है भैया 18 है, माइनस कितना करना है, a3 कितना है आपका 12, तो कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा, ठीक। अब इसका डिस्टेंस देखो क्या सेम आ रहा, बिल्कुल नहीं, 5 आ रहा, 2 आ रहा, 6 आ रहा। तो यहां से आप ये कह सकते हैं ये जो है, ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, यानी कि एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया इनका जो डिस्टेंस है वो एकदम सेम नहीं आ रहा, इसलिए भैया नॉट, ये भैया क्या है समांतर श्रेणी में है ही नहीं। अगर इनका डिस्टेंस मान लीजिए सेम आ रहा, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल आपको लेके बताया 2, 4, 6, इसका डिस्टेंस आप निकालेंगे भैया 4 में से अगर आप 2 घटा रहे तब भी 2 आएगा, 6 में से अगर 4 घटा रहे तब भी आपका कितना आ जाएगा 2, 8 में से 6 घटा रहे तब भी आपका 2 आ रहा है। तो इन तीनों की जो संख्या आ रही बराबर, यानी कि सब में किसका भैया 2-2 का डिस्टेंस है, इसलिए ये क्या है समांतर श्रेणी, ठीक। तो आप 3 चीज ज्ञात करना सीख गए। पहला नंबर आप प्रथम पद ज्ञात करना सीख गए, दूसरा नंबर आप सर्वांतर ज्ञात करना सीख गए, तीसरा नंबर ये हल करना सीख गए कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर होगी तो यस, अगर नहीं है तो नो, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आगे मिलेंगे, वो मैं प्रश्नावली में करा दूंगा। तीसरा नंबर आपको सीखने को एक चीज मिलेगी, वो क्या मिलेगी, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे भैया कि a बराबर हमें दिया होता था, मान लीजिए 10 दिया है, नहीं अभी हम a ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। अब हमें क्या होगा, a बराबर दिया होगा, ठीक, कॉमा d बराबर भी दिया होगा, ये चीज हमें क्या होगी भैया क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है, ये चीज हमें दी जाएगी। अभी मैंने जैसे ये श्रेणी लिखा तो इसमें मैंने क्या किया, a ज्ञात करना बताया, ठीक है, पहला पद a हो गया। सर्वांतर मैंने बताया कि जो संख्या दी गई उसमें से एक पीछे वाली से उल्टा घटा दो, ठीक, सर्वांतर आपको निकलेगा, ठीक है। तो आपने a भी ज्ञात करना सीख लिया, d भी ज्ञात करना। अब आपको a भी दिया होगा, d भी दिया होगा, अब बोलेगा कि भैया समांतर श्रेणी बनाओ। अब समांतर श्रेणी बनाने का तरीका क्या होता है ये देखो। पहला नंबर इसका फॉर्मूला समझ लो a, ठीक, पहला हो गया a, दूसरा हो गया a प्लस डी, तीसरा हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा a प्लस 2d, चौथा हो जाएगा a प्लस 4d। जितने पद बोल रहा है इसी तरीके से करते रहो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यहाँ पे 3d कर लो ना, 4 क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, a प्लस 3d, ठीक। अगर चौथा पूछ रहा है a प्लस 4d, अगर पांचवा पूछ रहा है a प्लस 5d, ठीक, ऐसे ही आपको करते जाना है, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी है 10 है भैया, कॉमा a प्लस d की वैल्यू कितनी है, ठीक है 5 है ना। तो यहाँ पे ऐसा करो, ठीक है, a की जगह पे आप कितना रख लो भैया 10 रख लो, ठीक है, प्लस 5 कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, कॉमा a की वैल्यू कितनी है 10 है प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है 5, ठीक, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक। तो 5 दूना 10 होगा, 10 और 10 10 कितना होगा 20 होगा, ठीक है। अब तीसरा निकाल लो, a की वैल्यू कितनी है आपको 10 दी गई तो 10 कर लो, ठीक है, प्लस 3 गुणे 5, ठीक है, तो 5 दिया 15, 15 10 25। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इस ये जो आपको श्रेणी दी गई इस रूप में मिल जाएगी, ठीक। तो पहला पद a हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 15, तीसरा क्या हो जाएगा 20 और चौथा क्या हो जाएगा 25। यानी कि इनका डिस्टेंस कितना है भैया 5 5 का है। जब इनका डिस्टेंस 5 5 का है तो ये क्या है भैया समांतर श्रेणी में, इसलिए लिख सकते हैं हम यस, ठीक है।
तो 4 चीजें आपने ज्ञात करना सीख ली। पहला नंबर आपने क्या किया भैया, ए ज्ञात करना सीखा। दूसरा नंबर आपने डी ज्ञात करना सीखा। तीसरा नंबर आपने क्या किया कि देखा एपी में है या नहीं है, ये चीज आपने ज्ञात करना सीखा, ठीक। चौथा नंबर आपने सीखा कि कैसे आप एपी बना सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते, कैसे आप एपी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ए दिया होगा, डी दिया होगा, तब आपको एपी के रूम में लिखना है, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस, ठीक। ये था आपको इंट्रोडक्शन छोटा मोटा। अब इस प्रश्नावली की हम बात करें तो भैया इस प्रश्नावली में सारे इसी तरह के क्वेश्चन है। अगर आपको पूछे, देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो उसमें आपको ए डी दिया हुआ है, ठीक। जब ए डी दिया हुआ तो आपको फॉर्मूला लगाना है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, तो ये वाला फॉर्मूला लगा को आपको एपी ज्ञात करना है, ठीक। अब तीसरे अगर क्वेश्चन की बात करें तो भैया बोल रहा है प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो वो भी मैंने बता दिया कि प्रथम पद कैसे ज्ञात करना है, सर्वांतर कैसे ज्ञात करना है, ठीक। जहां से आपके 2 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन है, तीसरे में आपके 4 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन आप यूं ही हल कर लेंगे, ठीक है। चौथे में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए, ठीक है। तो जैसे आपको दिया गया, चलिए इसमें इस सवाल को बता देता हूं, ठीक है। अब आपका जैसे सवाल दिया गया है कि बोल रहा है अगर एपी में है तो इसका क्या कीजिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए, उसके 3 अगले पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे आपका दिया हो गया 2, 4, 8 और कौन सा दिया हो गया 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पहले निकालना है इसका सर्वांतर। सर्वांतर में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि हमें देखना एपी में है या नहीं है। तो हम पहले निकाल लेते हैं भैया D1, ठीक। तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है भैया, A2 माइनस A1 होता है ना। तो A2 कितना है भैया 4 है, माइनस A1 कितना है 2, बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। D2 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा A3 माइनस A2 आ जाएगी। A3 कितना है भैया 8 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर आप D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, कितना है 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा 8। यानी कि इनका जो डिस्टेंस आ रहा है ये कितना है भैया 2 का डिस्टेंस, इनके बीच में 4 का डिस्टेंस है, यानी कि इनका डिस्टेंस सेम नहीं आ रहा। तो ये या तो पहला नंबर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस में है ही नहीं, समांतर श्रेणी में है ही नहीं। और सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर भैया आप जानते हैं डी वाली वैल्यू आपकी क्या होता है, सर्वांतर इसका 2 ही है, ठीक है। तो इसके हमें 3 अगले पद नहीं याद करने होंगे। अगर आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस में होता तो हमें 3 अगले पद याद करने होते, ठीक। तो ये चीज था, मोटा मोटा आइडिया आपको हो गया, ठीक। इसी के बेस पे भी ये क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, कितने 14 क्वेश्चन आपको दिए गए, पूरे 15 क्वेश्चन दिए गए इसमें। तो आप ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके जो स्टोरी सम्स है वो मैं कल के क्लास में करा दूंगा, ठीक। उसकी दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं। लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे बेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आधार पे आपको सारे क्वेश्चन करने, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे वो मैं कल करा दूंगा, ठीक। कल की क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक। जो आसान क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, अब मिलेंगे हम कल के क्लास में।